पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना शराकतदारी कायम है। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम तश्कील दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, तिजारत, सिक्योरिटी और दिफा में ताल्लुकात को मजबूत बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिस्री वज़ीर खारजा बदर अहमद अब्दुल्लाती ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान खुशगवार बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। इस्लामाबाद पेशावर हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा, दोनों मुल्क मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटने के लिए पुरज़म है। गजा में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। तनाज़ा फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। मिस्री वज़ीर खारजा की वज़ारत खारजा में इसहाक डार से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ अनासिर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनासिब बनाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं। हरीपुर में DRO RO की तैनाती को साजिश कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है DROs और ROs की तैनाती पोल डे से पहले कर दी जाती है। इलेक्शन डे तक किसी जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया। हारने के बाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। UN हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने कहा कि पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर के तीनों हमलावर अफगान शहरी हैं। नादरा ने तस्दीक करती तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नादरा ने हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक की। अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इसराइली अफवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। 10 अक्टूबर से जंगबंदी नाफिजुल अमल है। जंगबंदी से अब तक 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी बिरादरी इसराइल पर आलमी कवानीन की पाबंदी के लिए दबाव बरकरार रखे। शर्मुल शेख में दस्तखत किए गए मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। इमारतों के मलबे से भी मजीद 2 लाशें बरामद। निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में हाइड पार्क कॉर्नर से व्हाइट हॉल तक एहतजाजी रैली। यूनान में इसराइली सफारत खाने के बाहर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। जर्मनी और इटली समेत दीगर ममालिक में भी एहतजाज। मुआवने खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है, NFC इजलास में सूबा अपना भरपूर मुकदमा लड़ेगा। सूबे को ज़म-अज़ला के वाजिबात नहीं दिए गए। सवाल यही है, बानी PTI की रिहाई कब होगी? काबीना नवाज शरीफ से लंदन में रिहाइश के दौरान मशवरे करती थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, KP में वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। फैमिली रीयूनियन जमान पार कर लिया करें, आवाम को तकलीफ ना दें। तहरीक इंसाफ को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। KP के खंडर, अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला KP के इंतजार में है। पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तासीस। कराची को रंगी की ईदगाह ग्राउंड में मरकजी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाह में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी परचम और खैर मकतूमी बैनर्स पे आवीज़ा। मुल्क भर में 100 से ज़ायद मकामात पर इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए तकरीबात से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शाम 4 बजे खिताब होगा।
पीपल्स पार्टी गरीबों महरूम तबकात की आवाज़ बनती रहेगी। हमारे नज़रिए की बुनियाद आवाम की खिदमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी के बानी अरकान और कायदीन को खराज अकीदत कहा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ हर शहरी को यकसा हुकूक मैसर हों। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इस्तकामत की अलामत रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बीबी के मिशन पर अमल हमारा आज़म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जमहूरियत, आइन और वफाक के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ तारीख में लाजवाल हैं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की यौम तासीस पर जलालपुर जट्टा में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का ढोल की थाप और आतिशबाजी से इस्तकबाल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अगले साल 30 जून तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। टी चौक फ्लाई ओवर, शाहीन चौक अंडरपास, फैज़ाबाद इंटरचेंज मनसूबों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का तीनों मनसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने मनसूबों की जल्द तकमील की यकीन दहानी कराई और हिदायत की कि तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद एशिया यूरोप पॉलिटिकल फोरम के चेयरमैन मुंतखब। हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में 2 बरे-आज़मी तंजीम का सालाना इजलास। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, यूक्रेन का बेमकसद और बिला जवाब तनाज़ा मुकालमे के जरिए ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका में दहशतगर्द हमले की धमकी। एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी पकड़ा गया। मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद अलोकजई है। ये भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाकया स्टॉकटन शहर में पेश आया। हमलावर फरार। मकामी मेयर का कहना है, फायरिंग का वाकया एक बच्चे की सालगिरह की पार्टी में पेश आया।